देश में कोरोना की तीसरी लहर के चलते जहां कुछ एक राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, उसी को देखते हुए जम्मू जिले में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है ताकि जम्मू में संक्रमण फैलने न पाए। आज पत्रकारों से बात करते हुए डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने कहा कि लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से करें और जिन लोगों को कोविड की दोनों डोजेज नहीं लगी हैं उन्हें अपनी डोज ले लेनी चाहिए ताकि कोरोना से उनका बचाव हो पाए। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, तब तक हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। इस दौरान जम्मू में अब तक हुए टीकाकरण के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड की जो सिनेरियो है और सिचुएशन है कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और काफ़ी देर हो गई है हमें इससे जूझते हुए। और जो कोविड वेव 2 थी उसके लिए भी हमें तकरीबन 5 महीने में होने को आ रहे हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हर हफ्ते चीज़ों को बहुत क्लोजली इवैल्यूएट करती है, एनालिसिस होता है डेटा का, केसेस कहाँ से उभर रहे हैं, बेड कैपेसिटीज़ हमारी कैसी हैं, वैक्सीनेशन पेस कैसा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कंप्लायंस कैसी है, और उन सभी चीज़ों को देखते हुए गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया जा रहा है। और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस मैं समझता हूँ हम सब ने देखी होंगी, उसके ऊपर 2 खास चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे। द फर्स्ट इज़ कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने की इजाज़त दी गई है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, और कंडीशन इज़ ऑब्वियसली वैक्सीनेशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी पेस पे वैक्सीनेशन चल रही है। एंड सेकेंडली इज जस्ट सीलिंग ऑन गैदरिंग्स जो है वो 25 अभी भी बरकरार रखा गया है, उसके अंदर किसी तरीके का इजाफा इंक्रीज़ नहीं दिया गया है, बिकॉज अभी भी हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे है J&K पे, और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि स्मूथली हम इस चीज़ों से बाहर निकल सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने भी इस कोविड वेव के दौरान एक बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किया है, और कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स का जिक्र करूँगा। 1 जून से लेकर आज तक, क्योंकि तकरीबन 3 महीने हो गए हमें तभी जब पीक का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक 5,23,445 ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं हमारी टीम्स ने किए हैं, और कंटिन्यूसली जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में भी 50 डेडिकेटेड टीम्स हैं जो काम कर रही हैं, बिसाइड्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग होती है। और आज की डेट में भी तकरीबन 5,500 से 6,000 टेस्ट डेली के किए जा रहे हैं। हमारे सभी एंट्री पॉइंट्स रोड, रेल और एयर तीनों से आने वाले सभी ट्रैवलर्स को जो एग्जेम्प्टेड नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर टेस्टेड अर्लियर, और जो डबल वैक्सीनेशन वाले जिनको एग्जेम्पशन है, उनके अलावा बाकी सभी को मैंडेटरीली टेस्ट किया जा रहा है। हमारी टीम्स कंजेस्टेड प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस, ऑफिस प्लेसेस, मंडीज, उन सभी जगहों पर भी जो हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल है कंटिन्यूसली जारी है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह के अगर क्लस्टर्स उभरते हैं तो ताकि कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है ड्यू टू द स्ट्रैटेजी वो 0.2 से कम तकरीबन पिछले 45 दिनों से बरकरार है। तो उसके लिए मैं जम्मू के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि जब हमने अपील की है और जो कॉन्स्टेंटली गाइडलाइंस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आई हैं तो लोगों ने उसको फॉलो किया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अच्छी कंप्लायंस पिछले दिनों में जब से जो आउटब्रेक हुआ था तब से हमें देखने को मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम्स में भी ये सिलसिला बना रहे। इस चीज़ का खास ध्यान रखें हम सभी लोग कि हमारे बच्चे जो हैं 18 ईयर से बिलो वो अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो भले ही हम एक इंप्रेशन कैरी करते हैं कि एवरीबडी इज़ वैक्सीनेटेड, तो वो बच्चों जो हैं वो अभी भी हमारे लिए वल्नरेबल सेगमेंट हैं। तो जब तक हमारे जो हेल्थ केयर जो हमारे एडवाइजर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो एक कॉल नहीं लेती वैक्सीनेशन का बिलो 18 कैटेगरी का, तब तक हमें ये खास ख्याल रखना है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है गैदरिंग्स की सीलिंग्स के ऊपर खास फोकस हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्यूनिटिव एक्शन से पहले ऑब्वियसली लोगों की जो है कोऑपरेशन सॉलिसिट करना, अपील करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने बेहतर समझा कि आपके माध्यम से लोगों तक हम पहुंच सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपके ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से हमारी बात पहले भी लोगों तक पहुंच पाई है, इस बार भी उसी तरीके से पहुंच पाए। देखिए, SOPs का ख्याल मेंशन किया जाए या ना जाए, वो इट इज़ ऑटोमेटिकली एविडेंट, वो हर जगह पे है। SOPs की वायलेशन हम कभी भी कहीं भी प्रमोट नहीं करते, ना उसको इंडोर्स करते हैं। और जहाँ तक खुलने की बात है उसके अंदर भी कंडीशनल, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कंडीशंस के साथ है हर एक चीज़। कि आज के रिव्यू में कंडीशंस ऐसा, हमें हालात ऐसे लग रहे हैं कि खोलना चाहिए, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा कॉल लिया है। और उसके अंदर कंडीशंस हैं कि डबल वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन भी चल रही है, और डेडिकेटेड वैक्सीनेशन साइट्स भी हमने यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसीलिए एस्टैब्लिश की थी ताकि सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेम्बर्स, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट पहले वैक्सीनेट हो, ताकि किसी भी तरह की परेशानी हमें बाद में ना हो। एंड सिमिलरली इज द स्टेटस ऑफ द वैक्सीनेशन में भी हमारे जो ब्लॉक लेवल या कोल्ड स्टोरेज चेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर भी रूरल एरियाज़ के हमारे राष्ट्र की डोर स्टेप सेंटर पर ही वैक्सीनेशन
सर एक सवाल है कि सेकंड डोज को लेकर सर कई सारे सेंटर्स जो पहले कमी है या फिर हमारे पास सेंटर जो पहले वाले थे वो बंद कर दिए गए, उसका क्या कारण है सर? देखिए ऐसा है कि आज फर्स्ट डोजेज, जैसे मैंने पहला बताया कि 8.25 लाख लोगों को फर्स्ट डोजेज लग चुकी हैं। सो ऑल ऑफ देम आर नाउ एलिजिबल फॉर द सेकंड डोज इज वैक्सीनेशन। जम्मू का जो वैक्सीनेशन पेस है, पहले 45+ कैटेगरी में बहुत अच्छी पेस पर हमारी वैक्सीनेशन हुई थी, जहां हमने सभी को फर्स्ट डोजेज के लिए बहुत जल्द कवर किया था। और उसके बाद से जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट ऑफ मई से कंटिन्यूसली चल रहा है। आज की डेट में जो स्टेटिस्टिक्स है, तकरीबन 8.25 लाख 7,75,000 लोगों ने जो है एडल्ट पॉपुलेशन ने हमारी फर्स्ट डोजेज ले ली हैं, और तकरीबन 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट फर्स्ट डोजेज से वैक्सीनेट हो चुकी है, और 67% इज दी टोटल परसेंटेज आज की डेट में। बट ये ऑब्वियसली एस्टिमेटेड फिगर्स, और आज भी वैक्सीनेशन चल रहा है तो ये कंटिन्यूसली रिवाइज हो रही हैं। सिमिलरली जो सेकेंड डोजेज हैं वो भी जो लोग हैं कंटिन्यूसली एज पर देयर अलॉटेड टाइम शेड्यूल अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पर जाकर ले सकते हैं। हमारे पास आज की डेट में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने, एलिजिबल लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है, वो अपनी नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुँचकर अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं। और फर्स्ट डोज लगने के बाद सेकेंड डोज के लिए भी मैंडेटरीली अपने आप को रजिस्टर करें, या ऑनलाइन स्लॉट्स के जरिए करें, या जो हमारी ऑन स्पॉट वॉक इन साइट्स है वहाँ पर पहुँच के अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बार बार हमने अपील की है, और बार बार सरकार की तरफ से भी ऑनरेबल एलजी साहब ने भी अपील की है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें भूलना नहीं है, भले ही हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हो या नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हों। और इसके लिए हमारी तरफ से एनफोर्समेंट टीम्स भी बनाई गई हैं। हमारी 7 सब डिवीजन लेवल टास्क फोर्सेज हैं, जिसमें रेवेन्यू और पुलिस की जॉइंट टीम्स बनी हुई हैं, और तकरीबन 25 ऐसी जॉइंट टीम्स हैं जिसके अंदर वो जो लोग कॉन्स्टेंटली जो है हमारी टीम्स विजिट करती हैं कंजेस्टेड स्पेसेस को, वायलेशंस को चेक करते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है पीनल एक्शंस भी ले रहे हैं। एनफोर्समेंट के लिहाज से जो कुछ डिटेल्स हैं वो एसएसपी साहब शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अपील उसके पहले कि हमारी लाउड स्पीकर माउंटेड वैन्स 10 चल रही हैं शहर के खास कंजेस्टेड एरियाज़ में, जो सिर्फ जिनका मकसद एक ही है कि लोगों को ये याद दिलाते रहना कि जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं उस सभी एक स्ट्रगल, एक सैक्रिफाइस के बाद हम इस स्टेट में पहुँचे हैं कि जो वेव है या जो गिरावट है केसेस में, या ये स्टेबिलिटी जो हम देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत सारी जो है वायलेशंस जो है पिछले कुछ दिनों में देखने में सामने आई हैं, खास करके मास्क कंप्लायंस को लेकर के, जहाँ थोड़ा सा मास्क कंप्लायंस कम हुआ है, और गैदरिंग्स को लेकर के जहाँ पर थोड़ी सी जो है लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। तो 25 की जो सीलिंग है उसको हम बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, और हमारी वैन्स भी वही संदेश लोगों तक दे रही हैं। तो मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, बताया है वैक्सीनेशन के बारे में, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात की है। मैं आप सभी के माध्यम से इसी चीज़ पे फोकस करूँगा कि आप ये संदेश पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पहुँचाएं, ताकि जो ये केसेस बढ़ने का सिलसिला है ये यहाँ पे ना हो जाए। पीनल एक्शंस की बात करें तो कोविड वेव 2 में अराउंड वी हैव रजिस्टर्ड 450 FIRs, और 500 के करीब लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। 20,000 के करीब लोगों का हमने चालान किया है, दोज हु आर नॉट वेयरिंग मास्क एंड दोज हु आर नॉट मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। उसके साथ साथ अराउंड 90 lakhs वी हैव रियलाइज्ड इन लास्ट 6 months जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा गया है। मगर सबसे जो ज़रूरी बात है कि पीपल शुड फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यू नेवर नो, जैसे कहीं थर्ड वेव की भी बात चल रही है, ये ना हो केसेस बढ़ जाए और ये शहर फिर से एक बार इसके ग्रिप में आ जाए। सीलिंग की बात की है, 25 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकती हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो आपके माध्यम से यही हम अपील करते हैं जम्मू वासियों से, वो इन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आगे चलें, और वैक्सीनेशन की जैसे डीसी साहब ने बात की है, पीपल शुड कम फॉरवर्ड और वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, ताकि हम सभी यहाँ पे जम्मू में सेफली रह सकें। थैंक यू। श्री हीरालाल अब्रोल द्वारा स्थापित NGO हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया का रघुनाथपुरा जम्मू में स्थित फ्री ट्रेनिंग सेंटर जरूरतमंद लोगों को टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, म्यूजिक और डांस के मुफ्त कोर्सेज के साथ फ्री लाइब्रेरी की सुविधा देता है। हमारे इस प्रयास से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नारा है, ना जात देखें ना धर्म देखें। आओ हम सब मिलजुल कर छोटे छोटे कार्यों से मजबूत भारत की नींव रखें। हम किसी भी संस्था से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।